खुश रहना मुश्किल हो गया है, मूड हमेशा डाउन रहता है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है और एनर्जी हमेशा लो रहती है। अगर ऐसा होगा ना तो जब आप किसी से मिलेंगे तो कहेगा क्या यार रोतड़ू आदमी है, कैसा ढीला ढीला आदमी है ना? यही तो बातें होंगी। लोग आपको बाद में पुश करेंगे भाई डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर क्या कहेंगे? हो सकता है डिप्रेशन में जा रहे हो, अभी डिप्रेशन नहीं है लेकिन डिप्रेशन में जाने के चांसेस हैं। पर असलियत क्या है कि आपके हैप्पी हॉर्मोन्स डाउन हो चुके हैं। तो चलो चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप खुश नहीं रह पाते या आपके नेचर में कुछ ऐसा है जो आपको खुशी नहीं मिल पाती, तो ऐसी सिचुएशन में हैप्पी हॉर्मोन्स कैसे बढ़ाएं, कैसे बिना दवाइयों के ऊपर निर्भर हुए होम्योपैथी से खुद को बेहतर बनाएं। जब हम हैप्पी हॉर्मोन्स के बारे में बात करते हैं ना तो कौन से हार्मोन हैं? बेसिकली 4 हार्मोन्स हैं। सबसे पहले हो गया सेरोटोनिन, फिर हो गया डोपामीन, फिर हो गया ऑक्सीटोसिन, फिर हो गया एंडोर्फिन्स। अब भाई ये जो सारे हार्मोन्स हैं ना ये सब मिलके आपके मन के अंदर खुशी लाने की कोशिश करते हैं, आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं, आपके जो एक तरह सोच विचार जो होती है ना उसकी क्षमता को जिसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपके शरीर में ये डाउन आ जाते हैं ना या कहीं इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, आपको महसूस होगा कि अब आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पड़े रहने का मन कर रहा है, कोई कुछ अच्छा काम भी हो रहा है ना, कुछ आपने अचीव भी कर लिया, उसके बाद भी आपको उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अब वो सलमान खान की मूवी थी ना, उसमें वो क्या कहता है कि मुझे किक नहीं मिलती। तो वो किक क्या है? ये वो किक है खुशी। वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी उसे किक नहीं मिल रही। अब क्योंकि वो किक नहीं मिल रही है तो उसको हर समय को ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसी क्या चीज करूं जिससे मुझे खुशी मिल जाए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे अच्छा महसूस हो। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है ना, इसका मतलब यही है कि आपका हैप्पी हार्मोन डाउन है। तो ऐसे में क्या कारण है इन हार्मोन्स के डाउन होने का? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसका जवाब अगर नहीं मिला ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। भाई देखो, मॉडर्न लाइफस्टाइल कंडीशंस में सबसे बड़ा जो रावण है, 10 सिर वाला रावण, उसका नाम है कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस। ये जो आपका स्ट्रेस है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस है, ये परिवार का हो सकता है, काम का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनकी बातें सुनने के बाद का हो सकता है, कोई छोटी चीज का हो सकता है या बड़ी चीज का हो सकता है। लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये बेसिकली अगर कॉन्स्टेंटली आपके सर जिसके कहते हैं ना आपके मन के अंदर घर करता चला जाएगा तो ये आपकी खुशी को छीनता चला जाएगा। अब अगर हम इसे मेडिकल भाषा में समझें तो जो कॉर्टिसोल है जैसे जैसे बढ़ेगा, सेरोटोनिन ऑटोमेटिकली कम करता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, आपका डोपामिन रिलीज जो है ना वो कम होता चला जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी महसूस करने लग जाएंगे। नंबर 2, पुअर स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है ना तो कुछ भी कर लो, आपका सेरोटोनिन हार्मोन नहीं बढ़ने वाला, आपका हैप्पी हार्मोन्स नहीं बढ़ने वाले और हार्मोन्स का इंबैलेंस बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा इंबैलेंस। इसकी वजह से क्या है, आप खुश महसूस करेंगे ही नहीं। नींद अच्छी लेना इसीलिए कहते हैं बहुत जरूरी है। तो भैया अगर आप 6 से 8 घंटे के बीच में नींद पूरी नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि आपके हैप्पी हार्मोन्स नहीं बढ़ेंगे। नंबर 3, इमोशनल सप्रेशन। आपको पता है जब मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक सवाल मैं महिलाओं से अक्सर पूछ लेता हूं कि भैया बातें मन में रखती हो कि बता देती हो, सोचती कितना ज्यादा हो और किसी से कहती भी हो कि नहीं कहती हो। क्योंकि पता है ये जो इमोशनल सप्रेशन है, जब आप बातें मन में रखते हैं, बताते नहीं है, सोचते रहते हैं और हर समय दिमाग में मंथन चलता रहता है, तो यही अपने आप में स्ट्रेस हो या ना हो लेकिन कॉर्टिसोल को बढ़ाता चला जाता है और इसकी वजह से आप कैसे खुश रह पाएंगे। और लास्टली आप जान के हैरान रह जाएंगे, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपको बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी। कहते हैं ना लोग कि भाई वो कब्ज की शिकायत है, तो हर समय एडवर्टाइजमेंट में आप देखोगे जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, कब्ज के सॉल्यूशन की दवाइयां होती हैं या कुछ और चीजें होती हैं, सब में गंदे गंदे मुंह बना के एड्स बनाते हैं। क्यों? अगर आपका पेट अच्छा नहीं है ना तो आपका सेरोटोनिन रिलीज जो है वो होगा ही नहीं अच्छे से। आपके सेरोटोनिन प्रोडक्शन के लिए 90% आपकी गट हेल्थ अच्छी होना जरूरी है। तो अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे, आपका गट हेल्दी रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे और इस
हैप्पी हार्मोन के इम्बैलेंस के लिए। अब सोच लो, 4 कारण हैं, पर चारों कारण कितने इंपॉर्टेंट हैं, और कहीं ना कहीं आप समझेंगे आपकी जिंदगी में भी ये कारण जिम्मेदार हैं जिस वजह से आप परेशान हैं। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि होम्योपैथी चुनो, तो क्यों कह रहा हूं? कारण समझो भैया। क्या मॉडर्न मेडिसिन गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। इमरजेंसी में मॉडर्न मेडिसिन आपको स्टेबल तो कर सकती है, पर क्या लॉन्ग स्टैंडिंग आप वो दवा खा पाओगे? ये सवाल खुद से पूछना। क्या मैं यहां पर मॉडर्न मेडिसिन की बुराई कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बस सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन में आप हैं, तो देखो दवाई जो दी जाएगी वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे डायरेक्टली काम करेगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बढ़िया रिजल्ट दिखाएगी और जल्दी रिजल्ट दिखाएगी। पर ऑन द कॉन्ट्ररी साइड इफेक्ट क्या है कि एक तो लॉन्ग टर्म ड्रग डिपेंडेंसी बन जाएगी, विड्रॉल सिम्टम्स भी आएंगे, यानी लंबे समय तक दवा खाएंगे तो ऑब्वियसली दवा छोड़ेंगे तो फिर उसके लक्षण भी महसूस होंगे, और ये जो चीजें हैं ये कंप्लीटली दवा पे डिपेंडेंट हो जाएंगी। आप खुद को इंप्रूव जो करना, जैसे कहते हैं इंप्रूव मानते हैं, वो इंप्रूव नहीं मान पाएंगे। क्योंकि देखो 70% से ज्यादा लोग जो इस तरह की एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं वो सिर्फ दवाई पे निर्भर हो जाते हैं। वो ये समझते ही नहीं कि दवा के अलावा काउंसलिंग और संग में माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप होम्योपैथी के बारे में बात करोगे ना, तो देखो होम्योपैथी का चुनाव करने को इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हमें रिवर्स करनी है आपकी प्रॉब्लम, वापस आपके हार्मोन्स जो गड़बड़ हो गए हैं उनको रिवर्स करके बैलेंस मेंटेन करना है, तो आपसे सविनय अनुरोध है होम्योपैथी चुन लो। क्योंकि एक तो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग दवा देंगे, पूरी डिटेल्ड केस टेकिंग में कोशिश की जाती है, सिर्फ एक बार की सिटिंग नहीं, कई मल्टीपल सिटिंग्स में पेशेंट की मन की भावना को समझा जाए, परिस्थिति को समझा जाए, सर्कमस्टेंस कि भाई कारण क्या था, उसकी वजह से पेशेंट के साथ क्या हुआ और अब पेशेंट कैसा रिएक्शन दिखा रहा है। ये तीनों चीजों को एक साथ जोड़ के अगर कोई दवा आपको दी जा सकती है आप जैसे पेशेंट के लिए अकेले, तो वो होम्योपैथी में मौजूद है। अब चाहे उसका रिएक्शन केवल मानसिक लेवल पे हो या शारीरिक लेवल पे, दोनों लेवल की एक साथ अगर कोई दवा दी जा सकती है तो सिर्फ होम्योपैथी में ही है। एक ऐसी दवा जो मन के सिम्टम्स को भी इंप्रूव करे और आपके शरीर के लक्षणों को भी इंप्रूव करे। पर अब एडवांस होम्योपैथी में हम क्या करते हैं कि हम दोनों चीजों को कवर करते हैं, पर डायग्नोस्टिक अप्रोच रखते हैं कि भाई हमें देखना है मरीज कैसे कैसे इंप्रूव होता चला जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इमरजेंसी हो तो ले लो एलोपैथी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं ले पाओगे, इसलिए होम्योपैथी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से आपकी इंप्रूव। चलो जरा सॉल्यूशन पे चर्चा कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखते हुए दवाई पे चर्चा करेंगे। भाई देखो होम्योपैथी के बारे में एक बात क्लियरली समझ लो कि ये इंस्टेंट मूड एलिवेटर नहीं है, ये हार्मोन रेगुलेटर है, और इसकी वजह से जब हार्मोन रेगुलेट रहेगा तो आपको इंस्टेंट मूड एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक, अब जरा मरीज के हिसाब से समझते हैं कि कौन से मरीज को कौन सी दवा बेटर सूट करेगी। अगर पेशेंट आपके पास आके बोले कि मुझे तो डॉक्टर साहब कुछ फील ही नहीं होता, मैं इतना काम कर चुका हूं या कर चुकी हूं कि अब मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, हर समय शरीर में कमजोरी रहती है, पड़े रहने का मन करता है, काम कर तो लेता हूं या लेती हूं, जम के कर लेती हूं, पूरी ताकत लगा देती हूं, लेकिन उसके बाद मैं खत्म हूं, फिर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई मतलब नहीं, ना खाने में इंटरेस्ट, ना सोने में इंटरेस्ट, ना पहनने में इंटरेस्ट। तो अगर आप एक कॉर्पोरेट कल्चर एम्प्लॉय हैं और यही सेम चीज आपके साथ चल रही है कि ओवर वर्किंग से आप परेशान हो चुके हैं और इसकी वजह से अब ये सब चीजें आप फेस कर रहे हो, तो एसिड फॉस नाम की दवा आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर होम्योपैथी में विश्वास करना हो तो आप एसिड फॉस को 30 पोटेंसी में ले आओ, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालो, एक बार सुबह एक बार शाम, जरूरत पड़ने पर सुबह नहीं लेना कोई बात नहीं, केवल रात को सोने से पहले 2 डोज ले लो। आप देखना कि आप अपने आप 4 हफ्ते में पहले से बेहतर महसूस करोगे। पर मैं फिर से कहूंगा 4 हफ्ते के बाद की डोज डॉक्टर को दिखा के लेना ज्यादा बेटर है। 30 पोटेंसी से ऊपर ना बढ़े तो बहुत अच्छा, क्योंकि रिजल्ट्स इसी तरह से मिलेंगे। अब अगर स्पेशली आप एक महिला हैं, बातें मन में रखती हैं, बताती नहीं हैं, सोचती बहुत ज्यादा हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो अगले 3 दिन तक दिमाग में वही चलता है कि क्यों कह दिया,
इतनी रिजर्व आपने खुद को कर लिया है कि अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करती हैं। मुस्कुरा के फोटो खिंचवा लेती हैं, लेकिन खिंचवाने के बाद वो मुस्कुराहट आपकी चली जाती है। और कोशिश करने पर भी ओवर थिंकिंग पीछा नहीं छोड़ती। कितनी भी कोशिश कर लें, प्रेजेंट में नहीं जी पा रही हैं, पुरानी बातें ही दिमाग में चलती हैं, तो नाइट्रोम्यूर आपकी दवा है। और ऐसी सिचुएशन में आपको नाइट्रोम्यूर 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर सुबह शाम रेगुलरली कंज्यूम करनी है 4 हफ्ते तक। रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप कहोगे होम्योपैथी काम करती है, पर 4 हफ्ते के बाद इस दवा को डॉक्टर से पूछ के लेने में आपकी भलाई है। अब सपोज करो कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या सिम्टम है क्या नहीं है, बस एक होम्योपैथी की दवा हो जिसे मैं ले लूं, जिसके साइड इफेक्ट ना हो, डिपेंडेंसी ना हो और मेरा काम हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप शोबे कंपनी की अल्फा टीएस ड्रॉप्स लाके घर में रख लो और आप इस दवा को 5 बूंद दवा सुबह शाम के हिसाब से रेगुलरली कंज्यूम करो। आप 4 हफ्ते कंज्यूम करो, आप देखना आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है बीच बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप 2 की बजाय 3 बार भी ले सकते हो, लेकिन देखो 4 हफ्ते से ज्यादा मत लेना, फिर डॉक्टर को दिखा लेना। अब अगर मैं बोल रहा हूं ना कि डॉक्टर को दिखा देना, तो यहीं पर कमेंट्स में लोग लिख देंगे कि फिर आपकी वीडियो क्यों देखे। अरे भैया समझदार बनो ना, क्या बेवकूफी भरी बातें आप लोग करते हो। अरे समझो भाई, हर मरीज के लिए सोशल मीडिया पे अगर दवा बताने से मरीज सही हो जाता तो जो डॉक्टर डिग्री लेके बैठे हैं फिर वो क्या करते, आप सब डॉक्टर बन जाते। पर ऐसा होता नहीं है ना। पेशेंट को डॉक्टर के संग में बात करनी जरूरी है। आधा इलाज तो डॉक्टर से बात करने से हो जाता है, दवा तो बाकी रेस्ट 50% काम करती है। और जब आप अच्छी सोच से मरीज को मदद करने की कोशिश करते हो ना, तो पेशेंट 100% ठीक होता है। तो प्लीज कृपया डॉक्टर ना बने। साइकोलॉजिकल कंडीशंस में ठीक है, कुछ समय के लिए आप एक दवा खा लें, पर उसके बाद डॉक्टर को दिखा के दवा लेना आपके लिए बेहतर है। इससे रिजल्ट्स आपको लंबे समय तक मिलेंगे, साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर साहब ने बात तो पते की थी। तो भैया बात पते की थी, पहली बार चैनल पर आए थे तो रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर जाओ। रेगुलर वीडियोस देखते हो, थम्स अप जरूर दो, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या तकलीफ थी, कौन सी दवा खाई। कभी कभी दूसरों की मदद भी हो जाती है। और सोल्यूशन नहीं मिल रहा ना, तो आप मैं या मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।